तो बेटा कल हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर को सेव करने के लिए जो जितने भी राइट्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर यूज़ कर सकते हैं। उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या फीचर जो हैं वो आपने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मेन प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि मेन क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कि अगर क्या क्या कमी रहती है या क्या क्या कोई चीज़ कम देता है या क्वालिटी कम देता है या प्राइस ज़्यादा लेता है, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनके आधार पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, कंप्लेन कौन कौन कर सकता है और किस किस कारण से की जा सकती हैं, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। अभी आपको पता होगा, क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट्स को ये इजीली पता होता है कि कंज्यूमर होता है क्या है। कंज्यूमर वो व्यक्ति जो एक्सचेंज के बदले, एक्सचेंज जब होता है मनी और गुड्स का, तो वो कंज्यूमर बोला जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को खरीदता है और बदले में क्या देता है, पैसा उसको पे करता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, कंज्यूमर मानेंगे। किसी तीसरी पार्टी को हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे कि किसी ने खरीदा, किसी ने है यूज़ किसी ने किया है, तो उसमें हम उस थर्ड पार्टी को कंज्यूमर काउंट नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने परचेज़ किया है और वो यूज़ कर रहा है, उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, यहाँ कंज्यूमर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कि ऐसी कौन कौन सी केस हो सकते हैं जहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस से संबंधित है। इसमें आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाएगी कि आपका कोई गिफ्ट या लोन स्कीम दिखाई हुई है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में तो ये दिखाया गया है कि भाई इस चीज़ के साथ ये चीज़ मिल रही है, या जो चीज़ दूसरी चीज़ के साथ फ्री दी जा रही है वो एक धोखा है केवल। ठीक है, किसी भी तरीके से, यानी कि व्यापार में किसी भी तरीके से चीट करना आपको, उसके खिलाफ आप इसकी क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा कोई ट्रेड जिसकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिसको हम कर नहीं सकते फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप, यानी कि प्रतिबंधित जो व्यापार होता है, जिस पर प्रतिबंध होता है और उसके बाद भी आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार सेलर है, ऐसा प्रतिबंधित का मतलब है कि कार सेलर जैसे है वो क्या कहे कि आपको कार परचेज करनी है, साथ में इंश्योरेंस भी परचेज करना है, यानी कि एक कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन लगाना कोई व्यापार करना नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अगर कार लेंगे तो इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन, कोई सरकार ये नहीं कहती है कि आप कंडीशन लगाओ तब बिजनेस चलेगा आपका, तो ये सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप कोई कंडीशन लगा के व्यापार करेंगे। तो इस तरीके की कोई कंडीशन लगाता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गैस का ये सिलेंडर लेने जाते हैं, तो गैस का सिलेंडर लेने जाओगे तो कंडीशन लगा दी कि आप इसका जो स्टोव है, जो चूल्हा है, वो भी लेंगे तो आपको क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद डिफेक्टिव गुड्स आपको दे दी जाती हैं। मान लीजिए पैकिंग इस तरीके की है कि बहुत अच्छी पैकिंग है, अट्रैक्टिव है, और उसको ओपन करके देखा जाता है तो उसमें टूटी हुई चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए पैकिंग के अंदर कुछ क्वालिटी में डिफरेंट मिलता है, बाहर कुछ होता है, तो उसके प्रति भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपकी सर्विसेज में अगर किसी तरीके की डेफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है, तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी आपके मेंबर आते हैं या जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, तो उनको आप अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, अगर वो किसी तरीके की अपनी जो सेवाएं होती हैं उनमें कमी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है और फिर भी वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लोन आपको दे रहे हैं, साथ में लोन के साथ कुछ ऐसा वो लगा रहे हैं जिससे उनका पर्सनल बेनिफिट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो अगर लगाते हैं तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं सर्विसेज में फॉल्ट है, जिसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद
अगर आपसे प्राइस एक्सेस में लिया जाता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक्चुअल में उसकी पैकिंग या लेबल पे कुछ लिखा हुआ है आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो भी क्या है, शिकायत दर्ज आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सप्लाई से रिलेटेड है कि अगर सप्लाई में क्या करते हैं, प्रॉपर जो चैनल है उससे सप्लाई नहीं की जा रही है, सप्लाई को रोक देते हैं, सप्लाई को स्टॉक करके रख लेते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, कहीं ना कहीं उनको जमा करके वो रख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। वो किस लिए जमा करके रख रहे हैं कि उनका प्राइस जब हाई हो जाए तो हम सप्लाई करें, तो वो भी गैर कानूनी है, इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 3 लेवल पे काम करता है, ये आपको कल भी बताया था मैंने कि पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, फिर स्टेट लेवल पे और लास्ट नेशनल लेवल पे। अगर वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपका कहाँ काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लेंट का जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 1 मंथ है। अगर फिर भी कोई ऐसा काम है जिसमें आपका रिसर्च से रिलेटेड है या आपका टेस्टिंग से रिलेटेड है तो उसमें मेन 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद उसने कहा है कि इसमें कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर कर सकता है, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ठीक है। जब कंज्यूमर्स का समूह एक जगह मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, जो माल डिफेक्टिव बेचेगा उसके खिलाफ, जो सर्विसेज में डेफिशिएंसी करेगा उनके खिलाफ, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवाएं पूरी नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माल में दोषपूर्ण माल बेच रहा है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट जो आप कर रहे हैं उसकी फ़ीस क्या है, वैसे तो उसकी फ़ीस शायद है भी नहीं, फ़ीस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रुपये होगी। और दूसरी बात, ये जो फ़ीस है आपकी, ये आपकी कोर्ट जो है डिसाइड करती है कि कितनी फ़ीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको रिलीफ क्या क्या मिलते हैं, अगर मान लीजिए आप कंप्लेंट करते हैं और फीस भी पे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे इस तरीके से जाते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे वहाँ से। डिफेक्ट जो है वो दूर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी वस्तु रिफ़ंड की जा जो आपको गुड्स है वो रिप्लेस की जा सकती है, दूसरी वस्तु आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। उसके बाद आपका जो पैसा है वो वापस आ सकता है, रिफ़ंड प्राइस जो है वो आपका वापस दिलाया जा सकता है। ज़्यादा लॉस हो तो आपको कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, और अगर सर्विसेज में इस तरीके का लॉस है या डेफिशिएंसी है तो सर्विसेज की डेफिशिएंसी को दूर करवाया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा आपकी जो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही थी उन गुड्स को मार्केट में उतारा जा सकता है, ठीक है। और आपसे अगर ज़्यादा हाई कॉस्ट ली जा रही थी तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी वापस की जा सकती है। और इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड से संबंधित कोई काम करता है, जैसे भी मैंने बताया था कि गैस का कनेक्शन अगर हम लेने जाते हैं तो गैस के सिलेंडर के साथ वो चूल्हा भी फ्री देना मतलब पैसों में देना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिबंधित है, वो एक तरीके की कंडीशन लगा के बेच रहा है, तो कंडीशन लगा के कोई चीज़ नहीं बेची जा सकती, इसके खिलाफ भी हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है, यही तक करेंगे बेटे।